14 अगस्त 1947 विभाजन विभीषिका दिवस। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, ये हमारे राष्ट्र के दिल में धसी हुई वो टीस है जो 77 साल पहले अंदर भरी गई थी। 1947 का वो दिन जब भारत के नक्शे पर खींची गई एक लकीर ने करोड़ों दिलों को चीर दिया, लाखों मासूमों का लहू बहा, हजारों बेटियों की इज्जत लूटी गई, असंख्य घर, मोहल्ले, बस्तियां, गलियां राख में बदल गई। लोग अपने ही जन्म स्थल से उजड़कर अनजाने शहरों और गांव में शरणार्थी बन गए। लेकिन सबसे गहरी चोट पंजाब और बंगाल में थी। अपने पुरखों के घर, अपने पूर्वजों के घर, अपने पूर्वजों की मिट्टी छोड़कर वहां से विभाजन के कारण निकलना पड़ा। लेकिन इस चोट को आज तक भारत का समाज एक टीस के रूप में याद करता है, क्योंकि विभाजन विभीषिका की पहली और सबसे भयानक मार उसी जमीन पर पड़ी, पंजाब व बंगाल पर। गांव दर गांव खाली हो गए, खेत बंजर हो गए, पड़ोसियों के बीच की डोर खून में डूब गई। सीमा के उस पार और इस पार दोनों तरफ से लोग अपने ही घरों को पीछे छोड़कर भागे। मां भारती के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक विभाजन पंडित नेहरू के नेतृत्व की कांग्रेस की भयंकर भूल के कारण लगभग 2 करोड़ लोगों को धर्म के नाम पर विस्थापित होना पड़ा। आज भी पंजाब में अनगिनत दादियां और नानियां अपने पुराने घरों की चाबियां संभाल कर रखती हैं। वो चाबियां जो 14 अगस्त 1947 को वो अपने घरों पर ताले लगाकर आई थी, वो चाबियां जो उनकी यादों से जुड़ी, उनके पुरखों से जुड़ी, उनकी सांसों से जुड़ी, वो भरे हुए घर, वो भरी हुई दुकानें, गोदाम सब छोड़कर चाबियां लेकर वापस आई कि एक दिन शायद कुछ ही दिनों में वापस जाना है। वो जंग लगी चाबियां जो आज भी किसी दरवाजे में नहीं लगती, लेकिन जिनमें एक पूरा संसार बंद है। वो बिछड़े हुए परिवारों की याद उसमें दर्ज है। वो घर, वो चौबारे, वो बंधु, वो बेटियां, वो बहनें जिनको बलात् उठा लिया गया, वो मर्दों की लाशों का झुंड अपने ही पड़ोसियों ने चुन चुन कर मारा। बचते बचाते वो चाबियां लेके भारत पहुंची, जिन्हें वो अपने बच्चों और पोतों को देकर कहती हैं कि ये मेरे लाहौर वाले घर की, ये मेरे भावलपुर वाले घर की, मिंट बुमरी वाले घर की असली घर की निशानी है, मेरे पुरखों के घर की निशानी है, जो अब एक खोई हुई धरती पर है। ये सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं है, वो चाबियां उन घरों की याद है, उन बिरादरियों की याद है, उन परिवारों की याद है जो बिछड़ गए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई यादें हैं, एक खोए हुए घर की, एक बिछड़े हुए आंगन की, और उस मिट्टी की जिसको कभी छू कर आए थे, वो मिट्टी जिसे कह के आए थे कि वापस आएंगे। वो विभीषिका आज भी दिल में दर्द के रूप में उठती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। उस त्रासदी को 2 करोड़ लोगों का विस्थापन, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 20 लाख लोग इस त्रासदी में मर गए। हजारों बेटियों का बलात्कार किया गया। उस त्रासदी को केवल इतिहास की किताबों में दर्ज ना रह जाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इस दर्द को महसूस करें, उससे सीखें और संकल्प लें कि ऐसा फिर कभी ना होगा। ये बिछड़ने का दौर, ये छोड़ने का दौर, ये पलायन का दौर फिर कभी ना होगा। ये दिवस हमें चेतावनी देता है कि एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के बिना कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। ये हमें याद दिलाता है कि नफरत की आग सिर्फ विनाश लाती है और भाईचारे की डोर हमें जोड़ कर रखती है। आज जब भारत नए भारत के सपनों को साकार कर रहे हैं, आइए हम प्रण लें
कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने देश की एकता और अखंडता और संस्कृति की रक्षा करें। हम हर उस विचारधारा को ठुकराएंगे जो हमें बांटने की कोशिश करे, और उस हाथ को थामेंगे जो हमें जोड़ने के लिए बढ़े। और ये भविष्य तभी सुरक्षित है जब हम विभाजन की पीड़ा, विभाजन विभीषिका याद रखते हुए भाईचारे की इस विरासत को और मजबूत बनाते हैं। और हम विभाजन विभीषिका के आज के दिन हम प्रण लें, ये राष्ट्र अमर रहेगा, इसका विभाजन आगे ना हो, आगे कभी पलायन ना हो, किसी को घर ना छोड़ना पड़े, धर्म के आधार पर इसका विभाजन ना हो सके। ये विभीषिका हमें याद कराती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। इस विभीषिका पर जिन लोगों को हम छोड़ आए, जिन लोगों को अकारण मरना पड़ा, उन लाखों लोगों की स्मृति याद कराती है। वो धरती, वो हमारी मातृभूमि जो हमसे छूट गई, ये विभीषिका उस दिन को याद कराती है। ये विभीषिका हमें याद कराती है कि सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा और उन यादों को समेटकर भविष्य संवारना होगा, आगे बढ़ना होगा। भारत एक धरती का टुकड़ा नहीं, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है। इसकी बांध, इसमें पलायन स्वीकार नहीं।